morning. Today, right now, we will move on the last topic, that is 8.4. Identities पे बेस्ड है. इसमें 3 identities का यूज किया जाएगा. जैसे एक आइडेंटिटी होता है बच्चे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. दूसरा आइडेंटिटी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. और तीसरा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. अब इस फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला डिराइव होता है. आप साइन को उधर ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, या cos को उधर ले जाओ तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा. These are the 3 formulas which you can derive. इसको हम चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं. ठीक है, इसको बहुत इजीली हम प्रूव कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. मैं एक दो प्रूव करके दिखाऊंगा भी. फिर इसमें अगर आप 1 को इधर ले जाओ तो क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा. ये टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले गया तो क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. इसमें अगर इस 1 को इधर ले गए तो क्या हो गया बच्चे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा. या cot को उधर ले गए तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. यू विल एबल टू गेट दैट दिस फॉर्मूला. अब आप कहोगे कि सर कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको. जैसे मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की बात करूं तो साइन स्क्वायर थीटा मैं पहला ही प्रूव कर रहा हूं. साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चे, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर. अब इसका अगर आपने एलसीएम लिया तो क्या हो गया, एच स्क्वायर ऊपर हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब पाइथागोरस आपने पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस क्या करता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर. तो दैट मीन्स यू विल गेट एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर करके क्या आ गया 1, दैट इज आरएचएस. अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर की बात करूं बच्चे तो यहां भी ध्यान देंगे 1 10 दैट इज पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. आपने फिर से एलसीएम ले लिया, बी स्क्वायर ये हो गया बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. अगेन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर पाइथागोरस से. तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो गया, एच अपॉन बी क्या होता है सेक. तो सेक स्क्वायर थीटा. बहुत सिंपल लग रहा होगा. अब अगर मैं इसको प्रूव करने जाऊं तो इसमें भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. कॉट क्या होता है बच्चे, बी अपॉन पी, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर. एलसीएम लिया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज अगेन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एंड दैट्स द कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो यू विल एबल टू गेट, आप देख सकते हैं कि तीनों फॉर्मूला जो है वो डिराइव्ड फॉर्मूला है और आप आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें इसको निकाल सकते हैं. अब बात आती है कि हम इसके सवाल को कैसे बनाएंगे. इसमें सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है और मैंने अभी आपको बताया भी था कि देयर इज रिलेशन बिटवीन ऑल द एंगल. एक क्वेश्चन कभी कभी और आता है, ये तो आप लिख ही लेंगे. एक क्वेश्चन आता है शो, जैसे आपके बुक में 8.4 में पहला ही सवाल दिया हुआ है, शो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक, या सेकंड क्वेश्चन, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ सेक ए. तो सेक ए की तो कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, मतलब जितने भी है 6 आपने पढ़ा है तो सबको 5 जो बाकी है एक सेक को छोड़ के सबको हमको सेक के टर्म्स में लिखना है. अब यहाँ इस फॉर्मूले से देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा. तो आपका हो गया सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. तो दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो 10 आपका इन द टर्म्स ऑफ आ गया, सेक में आ गया. अब फिर आपने पढ़ा हुआ है कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, 1 बाय टेन थीटा. सो अगर 10 की वैल्यू यहां रख दें तो 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब देखिए आपका कॉट भी आ गया सेक के टर्म्स में, कॉट भी आ गया सेक के टर्म्स में. अब फिर इसी में आगे हम बढ़ते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा. दोनों होता है, कॉस मिल गया.
फिर आपने पढ़ा हुआ इस फॉर्मूला से देखो आपका क्या आ रहा है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब कॉस की वैल्यू ये आई हुई है तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। आप इसका एलसीएम ले लोगे बच्चे, एलसीएम क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का रूट होगा तो सेक थीटा। अब आपको साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, कॉट भी आ गया, अब कौन सा बच गया कॉसेक बच गया। तो आपने पढ़ा हुआ है बच्चे कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, इसको उल्टा कर दो दैट इज द सेक थीटा अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉसेक आ गया, कॉस आ गया, साइन आ गया 3, कॉट आ गया 4, टेन आ गया 5। आपने देखा कितना इजीली हमने सबको जो है एक 10 का ये हो गया बच्चे 10 इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट का मैंने ये निकाल दिया, कॉस का ये हो गया, साइन का ये हो गया और कॉसेक का ये हो गया। तो दैट मीन्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सब आपस में जुड़े होते हैं। अब होना भी चाहिए, जैसे आपने पढ़ा हुआ पाइथागोरस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब पी बी एच का ही रिलेशन है, तो पी बी एच का ही रिलेशन है, अब पी बी और एच तीनों आपस में ही जुड़े हुए हैं, अल्टीमेटली ये सारे रेशियोज भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपके 8.4 में पहला क्वेश्चन में दिया था कि इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए और दूसरे में दिया था इन द टर्म्स ऑफ सेके। मैंने सेके वाला कर दिया है, आप लोग कॉटे वाला खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर देन आफ्टर वी हैव टू मूव ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस, आप इसमें मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके राइट नाउ जैसे आप एग्जांपल नंबर 13 ले सकते हैं, प्रूव दैट एग्जांपल 13 बच्चे सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10a इक्वल्स टू 1। तो वी हैव टू मूव ऑन एलएचएस, एलएचएस से चलते हैं तो हमको 1 लाना है। तो आप क्या कर सकते हैं सेक ए दैट इज द यू कैन राइट इट 1 बाय कॉस ए, इसको 1 माइनस साइन ए छोड़ दो, कुछ कर नहीं सकते हो, ये सेक ए हो गया, फिर से 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब राइट नाउ यू हैव टेकन द, इसको अगर आप लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे आपने इनटू इसका एलसीएम हो गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो गया बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे भी कॉस ए इंटू कॉस ए, क्या हो गया बच्चे कॉस स्क्वायर ए। और अभी जस्ट मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, योर आंसर इज 1। तो आपका आरएचएस प्रूव हो गया। ये कितना आसान लगा आपको। सिमिलरली जैसे एग्जांपल नंबर 14 देखिए, देखो बच्चे इसमें सवाल बनाने से पहले विच फॉर्मूला शुड बी यूज थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मैंने इसलिए कहा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल नंबर 14, अब इसमें दिया हुआ बच्चे आपको कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। तो एलएचएस से फिर से चलते हैं, एलएचएस मींस लेफ्ट हैंड साइड, cot a that is you can write it sin a upon cos a, cos a है ही, cos a ही छोड़ दो इसको, फिर cot a तो that is the sin a upon cos a प्लस cos a। अब आपने क्या किया बच्चे, ये आ गया आपके पास, तो राइट नाउ आप क्या करोगे, इसको एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया बच्चे cos a एलसीएम हो गया, cos a हो गया, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन ये हो गया फिर से कॉस ए, और ये हो गया बच्चे साइन ए
प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, अब जब जैसे ये आ गया आपके पास तो यू कैन मूव। अब इनमें आप देख सकते हैं कि हम जो है सो साइन ए कॉमन अगर ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस ए, और इधर से भी साइन ए कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, 1 क्या कहते हैं, और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, सॉरी मैंने एक मिस कर दिया है। ठीक है, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, क्योंकि मैंने कॉट ए को जो है साइन ए बाय कॉस ए लिख दिया, दैट इज द कॉस ए बाय साइन ए। क्या होगा बच्चे, कॉस ए बाय साइन ए, सॉरी फॉर मिस्टेक। और ये भी हो गया साइन ए बाय कॉस ए, सॉरी कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, अब ये अगर इसको एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए, और नीचे आ जाएगा बच्चे साइन ए, और यहां भी साइन ए। सॉरी फॉर मिस्टेक, मैंने मिस कर लिया था। और यहां भी आ जाएगा बच्चे कॉस ए, और यहां क्या आ जाएगा साइन ए। ठीक है, कॉस ए बाय साइन ए जो होता है हमारा क्या होता है, कॉट होता है। अब देखिए इसमें ध्यान से, इसमें भी कॉस कॉमन आ जाएगा, इसमें भी कॉस कॉमन आ गया, तो क्या हो गया बच्चे, कॉस ए कॉमन ले लिया आपने, तो ये बच गया 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। फिर यहां भी नीचे भी कॉस ए कॉमन आ गया बच्चे, क्या आ गया कॉमन, कॉस ए, तो कॉस ए कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। अब राइट नाउ कॉस ए क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए माइनस 2 साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 साइन ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए। अब साइन ए कट गया, साइन ए कट गया, 1 बाय साइन ए क्या होता है बच्चे, दैट इज कॉसेक ए, तो क्या हो गया कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। सॉरी मैंने मिस कर लिया था, दैट इज द कॉट ए जो होता है कॉस बाय साइन होता है, नॉट साइन बाय कॉस होता है। तो इस तरह से ये सारे सवाल आपके बन सकते हैं। अब एक्सरसाइज पे अगर आ जाए तो 8.1 तो हो ही जाएगा। 8.4 में आप देख सकते हैं, जैसे पहला ही सवाल दिया है साइन 63 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन दिया हुआ बच्चे आपको कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फिर कॉम्प्लीमेंट का एंगल, मैंने इसलिए आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ाने की कोशिश किया था। आप इसको चेंज कर दो तो ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हो बच्चे साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। दैट मीन्स आपको क्या हो गया बच्चे, यू विल गेट साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 अपॉन 1 योर आंसर इज 1। सो यू विल एबल टू फाइंड किसी भी सवाल को, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 ही दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर, सॉरी दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख सकते हो, 9 कॉमन ले लिया बच्चे आपने, तो 9 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 9 into 1 equals to 9, your answer is 9। तो यू विल एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके हैं उसको आप प्रॉपरली निकाल सकते हो। एक और देख सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4 का 3, सेक ए प्लस 10a 4 का 3, दैट इज द सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। क्या होगा इसकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, सेक ए को आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस ए प्लस 10a को लिख सकते हो साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए।
आप इसको लिख सकते हो बच्चे, फिर से एलसीएम ले लिया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, सॉरी यहां माइनस है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखो बच्चे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कट के आंसर आ गया कॉस ए। यू विल एबल टू फाइंड, किसी भी सवाल को आप निकाल सकते हो, बहुत इजीली बनता है। तो इसको ध्यान से, आपका होमवर्क हो गया बच्चे, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक बनाना है, 1 to 4 फ्रॉम 8.4, एक्सरसाइज 8.4 का जो है 1 से लेके 4 तक बनाना है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है ना, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।